सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम वंस अगेन योर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला। आज मैं बात करने वाला हाउ टू एनालाइज द चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो उससे पहले मार्केट का ट्रेंड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज, तो आप चार्ट को कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ट्रेंड होता क्या है। बेसिकली जो ट्रेंड होता है वो दो तरह का होता है, two types. First one is uptrend and second one is downtrend. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो अप ट्रेंड किसको कहते हैं? अप ट्रेंड मतलब कि मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी कि पिछला हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बना रहा है और पिछला लो को ब्रेक करके एक न्यू लो क्रिएट कर रहा है। इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, यानी मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, मार्केट कहीं ना कहीं अपवर्ड डायरेक्शन पे है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट, कि मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है, यानी कि न्यू लो बना रहा है, न्यू लो हाई बना रहा है, न्यू लो बना रहा है, लोअर लो, न्यू लो हाई बना रहा है। इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश मार्केट, यानी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो एक हो गया बुलिश मार्केट, एक हो गया बेरिश मार्केट। बट दो तरह का सिर्फ ट्रेंड तो होता है, बट टू टाइप्स का मार्केट भी होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग को चार्ट में एनालिसिस के दौरान ये चीज समझने की जरूरत है कि दो तरह का वो मार्केट का फेज क्या है। तो उसमें से जो सबसे पहला है वो हो गया वोलेटाइल मार्केट एंड लास्ट वन इज साइडवेज मार्केट। एक एक करके डिस्कस करते हैं। वोलेटाइल मार्केट, वोलेटाइल मार्केट का मतलब क्या कि मार्केट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तुरंत तेजी से ऊपर भी जा रहा है, तुरंत तेजी से नीचे भी आ रहा है, यानी कि कोई वन डायरेक्शनल मार्केट नहीं चल रहा है, अपवर्ड भी चल रहा है, डाउनवर्ड भी चल रहा है। तो इस मार्केट को कहते हैं वोलेटाइल मार्केट, जो कि मार्केट का भी करंट सिचुएशन है, जो मार्केट अभी सिचुएशन पे चल रहा है। एंड लास्ट वन इज साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होता है? तो साइडवेज मार्केट देखो क्या होता है कि जब भी प्राइस एक ही जोन के पास स्टिक है या फिर मूव कर रहा है, यानी कि प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो साइडवेज और जो वोलेटाइल है, ये तो दो मार्केट का फेज है, और अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड ये है जो मार्केट का दो ट्रेंड है। अब इसको हम लोग बेसिकली चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, अब चार्ट पे आ जाते हैं। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये एक चीज को भी, इसको भी स्केल अप करके देख सकते हैं कि अगर रिसेंट मार्केट का डायरेक्शन देखें तो ये कौन सा फॉर्मेशन बना रहा है? लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए धीरे 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 क्या कर रहा है? मार्केट नीचे आ रहा है। करेक्ट, यानी मार्केट में हर बार लोअर फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। इस ट्रेंड को कहते हैं डाउन ट्रेंड को। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं अप ट्रेंड कि मार्केट कहाँ से अप ट्रेंड हुआ। तो हाँ, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं मार्केट का डायरेक्शन को, यहाँ कहीं ये धीरे धीरे हायर लो को फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड मार्केट, जो मार्केट बुलिश है। ठीक है, बुलिश मार्केट भी बोल सकते हैं। एंड आ जाते हैं साइडवेज मार्केट। हाँ, तो साइडवेज मार्केट हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि ना तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, काफी टाइम से एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है मार्केट। तो दिस इज साइडवेज मार्केट। नाउ मूव टू वोलेटाइल मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोलेटाइल मार्केट शार्पली अप गया, शार्पली डाउन, अप डाउन अप, शार्पली डाउन, शार्पली अप, शार्पली डाउन, यानी मार्केट कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहा है, मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा है, यानी कि अप साइड भी और डाउन साइड भी। दिस इज कॉल्ड वोलेटाइल मार्केट।
जो भी करंट मार्केट चल रहा है। तो हम लोग वोलेटाइल मार्केट से कोशिश करना है कि दूर रहना है, उस समय कोई भी ट्रेड नहीं करें। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में या तो अगर आप बाइंग का पोजीशन बनाओ या तो आप सेलिंग का पोजीशन बनाओ, दोनों पे चांसेस ज़्यादा होता है कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए। तो इसलिए वोलेटाइल मार्केट को अवॉइड किया जाता है और ज़्यादातर जो है वो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मार्केट में काम किया जाता है, जिससे हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आप लोग वोलेटाइल मार्केट को अवॉइड कीजिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि मार्केट जब अप ट्रेंड पे हो या डाउन ट्रेंड पे हो उस समय आप ट्रेड करो। अच्छा, ये वोलेटाइल मार्केट पता कैसे चलेगा? तो आपको चार्ट पे सिंपली सा दिख जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये बताने में कि मैं वोलेटाइल हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट तुरंत ही अप जाएगा और तुरंत ही डाउन हो जाएगा, यानी दोनों साइड मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब ये वोलेटाइल हो गया है। ठीक है, तो ये था बेसिकली मार्केट को एनालाइज करने का एक तरीका कि कैसे एनालाइज किया जाता है। और नेक्स्ट वन जो आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो इसी के माध्यम से हमें निकालना होता है। तो आइए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को भी मार्क करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक ये जोन है सपोर्ट का, ठीक है, और यहाँ कहीं अगर पीछे आए तो मार्केट यहाँ कहीं रेजिस्ट किया हुआ है, तो एक ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक इसके ऊपर एक ये रेजिस्टेंस जोन है इस तरीके का, फिर एक ये रेजिस्टेंस जोन है। यानी जहाँ जहाँ एक मार्केट कर्व बनाया, या तो वहाँ से डाउनफॉल हुआ या तो वहाँ से अप मूवमेंट दिया, तो ये सारा जो डायरेक्शन है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे जोन मार्क कर देते हैं और इस जोन को मार्क करने के बाद हम लोग उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे ट्रेड लेते हैं। यानी अगर मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम लोग सेलिंग की ओर जाते हैं, और अगर मार्केट में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो हम लोग बाइंग की ओर जाते हैं। तो दिस इज द टोटल थिंग्स हाउ टू एनालाइज द चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और बाकी इसका जो भी एडवांस पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर करेंगे।